पूत के पैर पालने में दिखते हैं और ये सियासत का मैदान है। यहाँ बहुत कम लोग टिकते हैं। मेरा नाम देव है और मैं लगातार आपको एक के बाद एक शख्सियत से मिलवाने का काम कर रहा हूँ। मेरा कैमरा और मेरी टीम लगातार आपको जहाँ जनता से मिलवा रही है, ऐसे में हमारी कोशिश है हम जनता के उन लोगों से मिलवाएं जो चुनावी मैदान में हैं। वार्ड संख्या 30 है और जिला पंचायत के एक प्रत्याशी हैं जो जमीन से उठ करके जनता के बीच आए हैं, लंबे समय से मेहनत कर रहे हैं और वो शख्स चाहता है कि वार्ड 30 की तकदीर और तस्वीर बदली जाए। अपने चुनावी सफर को लेकर के हमारे बीच आज के मेहमान और आज की शख्सियत हाजिर हैं। उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनका चुनावी मैनिफेस्टो, क्योंकि कुछ दिनों के बाद वार्ड संख्या 30 की जनता वोट डालेगी और अपने भविष्य को तय करेगी, क्योंकि उसके एक वोट की कीमत क्या है ये उससे बेहतर कोई नहीं जानता। तो आज के मेहमान और आज की शख्सियत के पास आपको सीधे लेकर के चलते हैं। बहुत आदर के साथ इकबाल जी आपका स्वागत और सम्मान है। जी नमस्कार साहब। इकबाल जी, हम राजनीति की बात करें जी 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 उससे पहले हम आपके परिवार की बात करते हैं। जी 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 गरीबी से लड़े, जी जी अपनी मेहनत की, जी जी एक मुकाम बनाया, जी जी चुनाव लड़े, जी जी जनता के बीच लोकप्रिय हैं। जी जी कहीं अगर आपका नाम लिया जाता है तो जनता आपको पहचानती है। जी जी किस तरीके से देखते हैं वार्ड संख्या 30 में इस बार चुनाव को? जनता आपको साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है। मैं समझता हूँ कि जनता सब मेरे प्यारे भाई, बुजुर्ग, दोस्त सब मेरी तरफ हैं और मुझसे मोहब्बत करते हैं। बेचारे मुझे बुलाते हैं और कहते हैं इकबाल भाई हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ आओ। जनता इस समय उभरी भी है जी और साथ दे रही है, साथ बहुत बड़ा साथ दे रही है। चाहे कोई भी प्रत्याशी इस बीच में है, लेकिन मेरे लिए खुशी का बहुत बड़ा इज़हार है जी। और कहते हैं कि इकबाल भाई एक बार हमारे घर आ जाओ, एक बार हमारे घर आ जाओ। जी। मैं बेर बेर उनके घर पहुंचता हूं, उनकी सेवा के लिए पहुंचता हूं, उनके इलाज की जरूरत हो वहां के लिए पहुंचता हूं। कहीं कोई भी जरूरत है आधी रात मुझे बुलाते हैं, मैं जाता हूं। इकबाल जी, एक बात हम आपसे जरूर पूछें। जी 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 बताइए। जो बेहद खास सवाल है। जी जी समाजवादी के आप नेता हैं। जी जी समाजवादी पार्टी के साथ आप खड़े हुए हैं। जी जी क्या समाजवादी पार्टी आपको अपने सपोर्ट से चुनाव लड़ाने को तैयार है? बिल्कुल 100% सबके सब हमारी टीम तैयार है और जैसे ही चुनाव घोषित होंगे वैसे ही टीम हमें लड़ाने के लिए तैयार हो जाएगी। मान सकते हैं कि समाजवादी का पूरा कुनबा आपके साथ है? बिल्कुल, इंशाल्लाह हमारे साथ है। सब हमारे दोस्त, नौजवान दोस्त, समाजवादी के जितने भी लोग हैं मेरे साथ हैं। मैं जिला अध्यक्ष से लेके, मैं पूर्व विधायक विजय सिंह से लेकर जितने भी हमारे दोस्त हैं सब हमारे साथ हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट कर रहे हैं। इकबाल जी, बड़ा सवाल एक आपसे जरूर करेंगे। जी हम जी देखते हैं वार्ड संख्या 30 में अभी विकास नहीं हुआ। जी जो जी जीता वो रामपुर चला गया जी और जी जनता यहाँ धक्के खाती रह जाती है। क्या इकबाल जैसे इंसान से यहाँ की जनता क्या उम्मीद लगाए? उन्हें परिवार जैसे ही मुझसे उम्मीद लगाना चाहिए। मैं उनका घर का आदमी हूँ, उनके घर घर जाता हूँ, मुझे पता है हर किसी व्यक्ति की परेशानी, वो किस परेशानी में है और मैं भी खुद गरीब आदमी हूँ, मैं समझता हूँ उनका दुख और दर्द। वार्ड संख्या 30 में समाजवादी यदि आपको सपोर्ट करती है और आप यहाँ से जीतते हैं जी तो जी वार्ड संख्या 30 की जनता जो हर बार एक रोना रोती है कि भाई जीतने के बाद तो लोग रामपुर चले जाते हैं, क्या इकबाल आप हमेशा जालिफ नगला में नजर आएंगे? बिल्कुल, जालिफ नगले की ही मेरी भूमि है, जालिफ नगले में ही मुझे रहना है, क्षेत्र में मुझे रहना है, जनता की समस्या को सुनना है, उनके बेचारे के प्यार मोहब्बत और सब देखना है, उनके छोटे मोटे कामों में सब में जाना है। जो लोग चले जाते हैं जीत कर 5 साल, उनका पता ही नहीं होता है कि वो हैं कहाँ। हाँ है, और ये बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या है। जनता परेशान होती, कहती वो जीते थे वो हैं कहाँ, नजर नहीं आते। नजर नहीं आते। मैं कहता हूँ मैं तुम्हारा छोटा भाई, मैं इकबाल आपका बेटा, आपके क्षेत्र में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा, आपसे मिलकर चलूंगा। वार्ड संख्या 30 के गांव में मैं घूमा तो एक बड़ी समस्या निकल करके आई, राशन कार्ड और राशन कार्ड के यूनिट। जी 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 लोग 10-10 बार कागज जमा करते हैं, कोई सुनने वाला उनकी तैयार नहीं होता है। अगर आप यहाँ से जिला पंचायत बनते हैं तो राशन कार्ड की समस्या पे काम होगा? ना ही पेंसिल पे कोई समस्या आएगी, ना राशन कार्ड की समस्या कोई आएगी। घर घर जाकर उनकी समस्या को सुनूंगा मैं जी और मेहनत से जाकर इस काम को कराऊंगा। जनता जब मेरे साथ है तो मुझे उनके साथ रहने में कोई नुकसान नहीं है और मेरे 5-15 साल से ही मैं बराबर मेहनत कर रहा हूँ। लोग कुछ काम को करना है, मैं हर वक्त आधी रात
हाजिर रहता हूँ। एक बड़ा सवाल जरूर करेंगे आपसे, राजनीति का वक्त चल रहा है और जी, बड़े जी, बड़े जी, लोग जी। आएंगे, लंबी लंबी गाड़ियों से उतरेंगे। जी जी। इकबाल भाई जो गरीब घर का बेटा है, अपनी मेहनत के बल पे बना है, पैसे का तो कोई लालच नहीं है। नहीं नहीं, पैसे की कोई बात नहीं, अल्लाह मुझे बहुत देता है और मैं मेहनत करता हूँ, अपनी मेहनत की कमाई खाता हूँ। मुझे किसी की दलाली की जरूरत नहीं है, किसी से कुछ पैसे की जरूरत नहीं है। जनता के साथ रहने की जरूरत है और जनता के काम की जरूरत है। जनता के साथ जा जाकर गले मिल कर रहता हूँ, मैं उनके साथ रहता हूँ। मान सकते हैं कि वार्ड संख्या 30 में ये जो चुनाव आप लड़ रहे हैं, ये सेवा के लिए है, ना कि लालच के लिए? ये केवल सेवा के लिए है और हर वक्त मैं होली और दिवाली मानता हूं उनके लिए। घर जाकर मिलता हूं, मैं समझता हूं आज मेरे लिए होली है, दिवाली है और मैं उनके घर जाकर खुश रहता हूं। लोग मुझे मान सकते हैं कि वार्ड संख्या 30 में इस बार आप जीतेंगे? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो इस बार जनता की आवाज, खुदाए नक्कारा आवाज होती है। जब जनता आवाज देती है तो समझते हो खुदाए नक्कारा आवाज है कि वो व्यक्ति जीतेगा। तो हम मान सकते हैं कि गरीब घर का बेटा इस बार परचम लहराएगा? इंशाअल्लाह बिल्कुल लहराएगा और लहराते हुए चल रहा है, कोई इसमें परेशानी और दुख की बात नहीं है। तो हम मान सकते हैं कि जनता आपके साथ खड़ी है? बिल्कुल खड़ी है। समाजवादी के सिंबल पर मैं लड़ने को तैयार हूं, जनता मुझे वोट देने को तैयार है, लहर बिल्कुल बनी हुई है। हम मान सकते हैं कि वार्ड संख्या 30 के साथ इस बार धोखा नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा। बरेली, रामपुर या फिर बड़े शहरों में तो शिफ्ट नहीं होने वाले? नहीं 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 नहीं, अपने तो धरती वाले आदमी हैं और जमीन पर पैदल चलने वाले, जनता से मिलने वाले आदमी हैं। आपको को रामपुर मजा नहीं आएगा, आपको बस्ती में मजा आएगा, आपके गांव में मजा आएगा, आपके क्षेत्र में मजा आएगा। जाते जाते वार्ड 30 के कुछ उन लोगों से कहना चाहें जो आपको कल वोट करेंगे, कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, के लिए उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ और उनके घर घर जाके मुबारकबाद दूंगा। अब ईद होली का भी टाइम आ रहा है, मैं उनके घर जाके होली और ईद की मुबारकबाद भी दूंगा और घर घर जाके उनको सब कुछ सम्मान दूंगा और उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ बेहतरी दिल से। तो हम मान सकते हैं कि वार्ड संख्या 30 में इस बार इकबाल खास बनकर के उभरेंगे? इंशाअल्लाह, अल्लाह ने चाहा तो। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए इकबाल जी बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद। बड़े भावुक हैं आप। गर खुदा को हो मंजूर जी तो आंधियों में चिराग जलते हैं। बिल्कुल सही बात। और खुदा को मंजूर है तो आंधियों में चिराग जलेंगे। तो इस बार हम मान सकते हैं कि वार्ड संख्या 30 के लोग आपके साथ चले? बिल्कुल बेखटा क्षेत्र में सब लोग धन्यवाद शुक्रिया कर रहे हैं, बहुत बहुत। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद। वार्ड संख्या 30 से हमारे साथ एक जमीन से जुड़ा हुआ बेटा था, जिसने जमीन पे जुड़कर के गांव देहात की लड़ाई लड़ने का काम किया। हमने लोगों की समस्याएं जानी और उनके सामने रखने का काम किया और उन्होंने बड़े भावुक अंदाज से कहा कि वो हर समस्या को सुनने के लिए तैयार हैं, लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए तैयार हैं। न रामपुर जाएंगे, वार्ड संख्या 30 में ही रहकर के वार्ड संख्या 30 के लोगों की सेवा करेंगे। इकबाल जैसे लोगों की वार्ड 30 को जरूरत है, वार्ड संख्या 30 की जनता को इकबाल जैसे लोगों की जरूरत है, लेकिन यह वक्त तय करेगा और वक्त के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए पुनः आपका दिल की गहराई से धन्यवाद। मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, अपने क्षेत्रवासियों को धन्यवाद करता हूं। साहब मुझसे कोई अगर गुस्ताखी में हो तो मैं माफी मांगता हूं। चलिए, कोई बात नहीं। तो फिर पहुंचेंगे एक नए प्रत्याशी, एक नए शख्स और एक नए मेहमान के पास, लेकिन आपका वोट सिर्फ आपका नहीं, आपके बच्चों का, आपके क्षेत्र का, आपके गांव का और आपके वार्ड का भविष्य तय करेगा। फिर पहुंचेंगे एक नए शख्सियत, नए मेहमान और एक नए पॉलिटिशियन के पास। तब तक के लिए नमस्कार।